जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी ने इस वक्त छावा मूवी के विषय में बातें सुनी होंगी, देखा होगा कि कैसे लोग इस मूवी को देखते हुए रो रहे हैं, उनकी अश्रुधारा निकल रही है। वास्तव में क्या है इसमें ऐसा? इसमें जो भी दिखाया गया है, बताया गया है, उसको महसूस करने से ही आपको पीड़ा महसूस होने लगेगी। छावा का अर्थ होता है, ऐसे शेर का बच्चा भी कहा जाता है, लेकिन जो बहुत बहादुर व्यक्ति होते हैं तो उनको भी छावा के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे ही थे हमारे संभाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। उनका बचपन तो यूं ही बीता। माता बचपन में ही मर गई थी। 14 वर्ष की आयु में अनेक ज्ञान अर्जित किए उन्होंने, कई पुस्तकें भी लिखी उन्होंने और अपने शास्त्रों का भी अध्ययन किया, शास्त्रों को भी जाना, धर्म को जाना। धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर थे, अपने धर्म को बहुत सम्मान करते थे वो। तो ऐसे थे संभाजी महाराज। बहुत ही बहादुर कहें या यूँ समझिए कि एक बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व था उनका। इससे पहले कभी हम सब ने इनके बारे में जाना नहीं। क्यों? क्योंकि इनके विषय में हमें समझाया ही नहीं गया। इनके विषय में हमें जानने का, समझने का मौका ही नहीं दिया गया। हमें सिर्फ समझाया गया उनके विषय में जिन लोगों ने हमारे धर्म पर, हमारे शूरवीरों पर, हमारे देश पर अत्याचार किए। हमने सिर्फ उनके विषय में पढ़ा। किसकी गलती थी? इस विषय पे क्या कहा जाए? हम सब ने अपने इतिहास में उन्हीं लोगों को पढ़ा जिन लोगों ने हम पे अत्याचार किया, उनका ही गुणगान किया, जिन्होंने हमें प्रताड़ित किया, हमें कष्ट दिए, हमें दुख दिए। और ऐसे लोगों के विषय में हमने जाना जिन्होंने अपने पिता की हत्या की, अपने पुत्र की हत्या की, केवल लालच में। और इन लोगों के विषय में जानकर समझकर हम लोग बड़े हुए। और हमारे जो रियल हीरो हैं, जो हमारे असली देशभक्त हैं, उनके विषय में हमें जानने का मौका ही नहीं दिया गया। और हम भी कभी कोशिश नहीं कर पाए कि हम अपने भारत के ऐसे शूरवीरों के विषय में जानने का प्रयास करें। पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें हमारे देश के महापुरुष और ऐसे शूरवीर, ऐसे देशभक्त अनेक लोगों की सारी जीवन गाथा लिखी गई है। सबके विषय में पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, लेकिन हमारे पास फुर्सत कहाँ है इन चीज़ों को पढ़ने का। हम तो किसी और ही दिशा में जा रहे हैं। आज जब मूवी आई तो हमारी भावनाएं फूट फूट कर बाहर आ रही हैं। आज हम इन मूवी को देखकर हमारे अंदर देशभक्ति जाग रही है। धर्म के प्रति हमारा व्यवहार बदल रहा है। हम अपने धर्म के लिए निष्ठावान बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमने अपने देश के बारे में, अपने धर्म के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास क्यों नहीं किया? अनेक साधु संत महात्मा लोग आए, सभी ने हमें समझाने का प्रयास किया, लेकिन हम आजकल इतने लॉजिकल होके सोचते हैं कि जब राम मंदिर बन रहा था तभी लोगों को देखिए कि युवा वर्ग के लोग, क्या मंदिर हमें खाने को देगा? क्या मंदिर हमें पढ़ने को देगा? मंदिर की जगह अस्पताल होने चाहिए, मंदिर की जगह विश्वविद्यालय होने चाहिए, मंदिर की जगह स्कूल होने चाहिए। ऐसी तो धारणा हो गई है हमारे धर्म के प्रति। उसी राम मंदिर के लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, बलिदान दिए, और उनके साथ क्या क्या प्रताड़ना हुई, कैसी कैसी उनको प्रताड़ना मिली, इस विषय में हम कब संवेदनशील होंगे? कितने लोगों ने जेल में अपने समय गुजारे, कितने लोगों ने प्रताड़नाएं झेली, उनको मारा गया, उनको पीटा गया। तब जाकर इतने संघर्षों के बाद, इतने लोगों के बलिदानों के बाद कोई चीज़ हमें मिली जो कि हमारी ही है। इन चीज़ों के विषय में हमें सोचना चाहिए। तो ऐसे शूरवीरों के विषय में हमें जानना चाहिए। ऐसे अनेकों शूरवीर, ऐसे पराक्रमी राजा हमारे देश में रहे हैं जिन्होंने धर्म के लिए, देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। तो ऐसे लोगों के विषय में हम कब जानेंगे? अब भी हमें जागना चाहिए। जब कोई फिल्म बनती है, जब कोई मूवी बनती है जिसमें तोड़ मरोड़ कर चीज़ें दिखाई जाती हैं, उन चीज़ों को देखकर हम बड़े प्रभावित हो जाते हैं और तब हमारी भावनाएं बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो इन चीज़ों के विषय में हमें पहले से जागरूक होना चाहिए, अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। संभाजी महाराज इतने निष्ठावान थे अपने धर्म के प्रति, अपने देश के लिए। किसके लिए किया उन्होंने? प्रजा के लिए किया। हर किसी से लड़े वो, किसके लिए? प्रजा के लिए।
किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए। किसके लिए? देश को बचाने के लिए। किसके लिए? हिंदू धर्म को बचाने के लिए, ताकि हिंदू स्वराज बना रहे। इन सब चीज़ के लिए उन्होंने अपनी जान को गंवाई, कितनी प्रताड़ना झेली। आप उनके विषय में पढ़िएगा। यदि आपने इस मूवी में क्या दिखाया गया, मैंने अभी तक देखा तो नहीं है, लेकिन यदि इस मूवी में वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, नहीं आप देखे होंगे तो आप पढ़िएगा, आपको समझ आएगा कि कितनी क्रूरता से उनको मृत्यु दी गई थी, केवल इस्लाम धर्म नहीं अपनाने के लिए। जब औरंगजेब उनको पकड़ कर ले गया था तो कितना प्रताड़ित किया, कितनी यातनाएं दी, कितने प्रकार से उन्हें जलील किया। उन्हें जोकरों के कपड़े पहनाकर सब जगह घुमाया गया, उन पर गोबर फेंके गए, कीचड़ फेंके गए, अनेक प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया। और उनके पास कुछ शर्तें रखी गईं, जिन शर्तों में था कि वो मराठा साम्राज्य के सभी खजानों के बारे में उन्हें बता दें। दूसरा था कि वो इस्लाम धर्म को कबूल करे, और तीसरा था कि जो मुगल साम्राज्य के जो गुप्तचर थे, जो उनसे धोखा कर रहे थे, उनके विषय में वो बता दें। लेकिन संभाजी महाराज का शब्द था कि धर्म मेरा प्राण है, मैं उसे कभी नहीं बदलूंगा। कितना बड़ा था उनके लिए उनका धर्म, और आज कितनी आसानी से हम सभी अपने धर्म को बदल देते हैं। जो आज लव जिहाद में हमारी बहनें पढ़ती हैं, उनको इन चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि धर्म क्या होता है। धर्म के लिए लोगों ने अपनी जान को न्यौछावर किया। उन्हें क्या था, अगर वो इस्लाम अपना लेते, सुखी से रहते, अपना जीवन जीते चले जाते, लेकिन उनके लिए अपने स्वार्थ से बड़ा देश था, धर्म था और अपना हिंदुत्व था। तो इसलिए हमें ऐसी चीज़ों से सीखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ कि स्कूल कॉलेजों में हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया, इनसे हमें अनभिज्ञ रखा गया, इसलिए कि हम अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति से ना जोड़ पाएँ और उनके जैसा बनने की कोशिश ना कर पाएँ। सब बहुत गुड चीज़ें हैं। यदि हम अपने आइडियल ऐसे लोगों को बनाएं तो उनके जैसे व्यक्तित्व वाले यदि आज के युवा बन जाएं, तो फिर भारत में कोई भी क्राइम नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सब होता इससे पहले कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रख दिया गया, ताकि हम जान ही ना पाएँ, समझ ही ना पाएँ, और हम उन लोगों के विषय में जानें जिनके बारे में जानने का हमें कोई औचित्य नहीं है। जाना उनके विषय में जाता है जिन्होंने कुछ महान कार्य किए हों, जिन्होंने जीवन भर गंदगी का काम किया हो। वैसे लोगों के विषय में जानने समझने में अपना समय गंवाना व्यर्थ है। पता नहीं स्कूल कॉलेजों के इन सिलेबस में किन लोगों ने ये चीज़ें ऐड की और किन लोगों ने इस चीज़ों को बनाया, जिससे कि हर किसी के मन मस्तिष्क में, क्योंकि एक उम्र होती है बचपन की, तो हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ते। जहाँ तक मुझे भी याद है, जब हम लोग भी पढ़ाई करते थे तो हमने भी इन्हीं चीज़ों को रटा कि औरंगजेब ने क्या किया, अकबर ने क्या किया, किस ईस्वी में किसने क्या किया। हमारे लोगों के विषय में क्यों नहीं बातें होती? हमारे महान व्यक्तियों के विषय में भर भर की चीज़ें हमें क्यों नहीं बताई गई? ये सब बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज़ की फिल्मों में देखिए, कुछ चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से नहीं दर्शाई जाती हैं, उसमें तोड़ मरोड़ कर उनको तो अपनी फिल्म चलानी है, तो वो उस हिसाब से उन चीज़ों को निर्माण करते हैं। वास्तव में जो चीज़ें पढ़नी है, हमें उन चीज़ों की खोज करनी होगी, हमें जानना होगा, समझना होगा कि हमारे देश में कौन कौन से महापुरुष रहे, कौन कौन से हमारे ऐसे वीर पुरुष रहे, धर्मवीर रहे, इतने बलशाली व्यक्ति रहे। इनके विषय में हमें जानना होगा, इनके आचरण के विषय में समझना होगा, और हमें अपने आप को वैसा बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि यदि हर व्यक्ति छावा बनने की कोशिश करे, हर व्यक्ति में संभाजी महाराज के गुण आने लग जाए, हर व्यक्ति में शिवाजी महाराज के गुण आने लग जाए, तो आप सोचिए कि आपके धर्म का, आपके देश का और आपका कोई अहित कर सकता है क्या? संभाजी महाराज को अपनों ने ही धोखा दिया। आज भी यही चीज़ें चल रही हैं कि हम हमारे बीच ही, हमारे अपने ही हैं, दूसरों से क्या शिकायत करना। हमारे बीच हमारे अपने ही हैं जो हमारे पीछे चाकू लेकर खड़े हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत आपने सुनी है। ठीक वैसे ही लोग संभाजी के साथ भी थे, खास उनके बहनोई, जो चंद दौलत के लिए, या यूँ कहिए कि थोड़े से ज़मीन जायदाद के लिए, इस प्रकार की चीज़ों के लिए उन्होंने उनको धोखा दिया। ऐसे राजा को उनके हवाले करवा दिया, उनके साथ षड्यंत्र रचा, जाकर मुगलों के साथ मिल गए। तो ऐसे ही लोग आज भी उपस्थित हैं जो नहीं चाहते
कि हमारे देश में अच्छा हो, इसलिए वो तरह तरह के उपाय लगाते हैं जिससे कि लोग इधर उधर भटके। हमारे हिंदू धर्म में ही ले लीजिए, वैसे तो गुरुदेव ने कहा है सभी धर्म सभी जाति एक हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो इस एकता को मिटाना चाहते हैं, इस एकता को बर्बाद करना चाहते हैं। देखिए, भारतवर्ष में जो भी आक्रमण मुगलों ने किए, तो भारतवर्ष पर जब आक्रमण किए और उनका फोकस केवल हिंदुओं पे था, क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहते थे। किसी हिंदू ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि वो मुसलमान को हिंदू बनाना चाहे। किसी ऐसे हिंदू शासक ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि भारत में सभी ने अपने आप को समान रूप से रखा, सभी एकता के साथ रहें, एकता के साथ रहने की सीख मिली। लेकिन जो बाहर से मुगल शासक आए और उन लोगों ने जब अत्याचार करने प्रारंभ किए, तो उसमें इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया गया। संभाजी महाराज के समय भी बहुत ब्राह्मण परिवार को औरंगजेब ने इस्लाम धर्म बनवा दिया था। तब संभाजी ने उनको पुनः परिवर्तित कराया। संभाजी महाराज ने भी बहुत से कार्य समाज के लिए किए, गरीब लोगों की मदद की, उनके लिए बहुत से कार्य किए। और जब उनके समय में भी लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था, तब उन्होंने पहल की और उन्होंने वापस उनको उनके धर्म में वापस किया। यानी कि कई ब्राह्मण परिवारों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए विवश किया गया था और करा भी दिया गया था। उन सबको वापस वो मुस्लिम धर्म से ब्राह्मण धर्म में परिवर्तित कराएं। तो बहुत अनेक अच्छे कार्य किए। उनका एक ही नारा था कि मुगलों को जड़ से मिटा देंगे, और बस अपने षड्यंत्रकारी मिल गए, कहते ना घर का भेदी लंका डा है, और यहीं पर उनसे चूक हो गई और उन्हें पकड़कर ले लिया और इतनी यातनाएं दी कि जिन यातनाओं के विषय में सोच कर भी रूह कांप जाती है। वास्तव में लगता है ये सब चीज़ें इन फिल्मों में दिखाई गई हैं। मैंने भी पढ़ा, देखा तो नहीं है, पढ़ा है। उनकी आंखें निकाल ली गई, उनकी जीभ काट दी गई, उनके नाखून नोच लिए गए, उनकी उंगलियां काट दी गई, उनकी त्वचा छील दी गई, उनका सर धड़ से अलग किया गया और उनके धड़ को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया और उन्हें फेंक दिया गया। ये सब चीज़ें कहने में और देखने सुनने में जैसा लग रहा है, आप सोचिए कि उस व्यक्ति में कितनी सहन शक्ति थी कि इतना कुछ होने के बाद भी वो डिगे नहीं, उन्होंने अपने धर्म से मुख नहीं मोड़ा। उनके लिए उनका धर्म सबसे बड़ा था, उनका देश उनके लिए सबसे बड़ा था। मैं यही कहूँगी कि जो भी युवा इस फिल्म को देख रहे हैं, जो भी इन चीज़ों के विषय में सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं जाग रही हैं, तो वैसा बनने की कोशिश की। अपने धर्म के लिए सोचना प्रारंभ कीजिए। अपने स्वार्थ से ऊपर अपने धर्म को, अपने देश को रखिए। थोड़े से स्वार्थ के लिए अपने धर्म को मत दांव पर लगाइए, अपने देश को मत दांव पे लगाइए। एक छोटी सी जिंदगी है, यदि ये देश के लिए, धर्म के लिए कुर्बान भी हो जाती है ना, तो बहुत बड़ी दौलत है ये। लेकिन चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए यदि आपने अपने देश को, अपने धर्म को दांव पर लगा दिया, थोड़े से सुख के लिए, तो यूँ समझिए कि बहुत घाटे का सौदा है। आप ऐसा करके कई जन्मों तक इस पाप से बच नहीं पाएंगे। हमारे लिए हमारा धर्म सबसे ऊपर होना चाहिए। धर्म का सम्मान करने के साथ साथ धर्म की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और मैं उन सभी माताओं बहनों से कहूँगी, आज की युवा नारी से कहूँगी कि प्रेम क्या होता है। प्रेम अपने देश से कीजिए, प्रेम अपने धर्म से कीजिए। ये आजकल के जो प्रेम हैं, जैसे कि आप लव जिहाद में पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ों में अपना दिमाग मत लगाइए। ये आपके लिए कहीं से भी उचित नहीं है। और इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। हमारे देश के शूरवीर, धर्मवीर ऐसे ही अपना जान न्यौछावर नहीं करते थे। उनके लिए धर्म क्या है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। और आपके लिए भी धर्म के वही मायने होने चाहिए। उस चीज़ को आत्मसात कीजिए, उस चीज़ को समझिए।
क्यों नहीं समझते इन बातों को? अपने देश से प्रेम कीजिए, अपने धर्म से प्रेम कीजिए। आपको विवाह ही करना है तो विवाह करने के लिए आपको अपने धर्म में भी व्यक्ति मिल जाएंगे। मैं बस यही कहूँगी कि जो लोग भी इस मूवी को देख रहे हैं, जो लोग भी संभाजी महाराज को जानने समझने का ये मौका पाए हैं, तो इसके साथ साथ अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति जो संभाजी के भाव थे, जो उनके कर्तव्य थे और जो उनकी सोच थी, वैसी सोच, वैसे भाव, वैसे कर्तव्य आपको अपने अंदर भी लाना चाहिए। आपको आज से ही अपने मन में ये ठानना चाहिए कि संभाजी के त्याग को हमें यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। चलिए, आज तक हम नहीं जानते थे, लेकिन अब तो जान गए हैं, और अब जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों के विषय में सोचना चाहिए कि हमारे लिए धर्म कितना बड़ा है और हमारे लिए हमारा देश कितना बड़ा है। हमारे स्वार्थ से ऊपर ये सारी चीज़ें हैं। हम आजकल केवल अपने स्वार्थ के विषय में सोचते हैं और किसी और चीज़ के विषय में हम नहीं जानते हैं। केवल हमारा स्वार्थ हमारे लिए सबसे बड़ा है, इसके आगे कुछ भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए, हमारा स्वार्थ बाद में होना चाहिए। देशभक्ति ऐसे ही जागती है, धर्म के प्रति मान सम्मान ऐसे ही जागते हैं। आजकल वैसे भी बहुत से लोग हैं जो धर्म के लिए निडरता से खड़े हैं, जैसे कि बागेश्वर धाम सरकार को ले लीजिए। धर्म के प्रति बोलने से वो तनिक भी नहीं डरते, बिल्कुल निडरता के साथ खड़े रहते हैं। और ऐसे ही निडर होना है हमें, अपने देश के लिए भी, अपने धर्म के लिए भी। और तब जाकर ही हम संभाजी महाराज की तरह तो नहीं, छावा तो नहीं, पर एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। बस छोटी सी यही बात मुझे बतानी थी। आप लोग भी देखिए मूवी और जानिए, समझिए, पढ़िए इनके बारे में, संभाजी महाराज के बारे में। बहुत से लोग भावनाशील हो रहे हैं, किसी के आंसू नहीं रुक रहे हैं।